नमस्कार और हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। कभी छुट्टी के लिए अर्जी दी है? वो एक छोटा सा फॉर्म, लेकिन उसके पीछे की कहानी कितनी लंबी होती है। पहले फॉर्म ढूंढो, भरो, फिर अपने बॉस के साइन लो, फिर उसे एचआर तक पहुंचाओ। और अगर आप भारतीय रेलवे जैसे किसी विशाल संगठन में काम करते हैं तो सोचिए ये प्रक्रिया कितनी जटिल होगी। आज हमारे पास एक ऐसा ही दस्तावेज है जो इस पूरी कहानी को बदल रहा है। ये भारतीय रेलवे बोर्ड का एक आधिकारिक कार्यालय आदेश है जो छुट्टियों की मंजूरी के बारे में है। तो आज हम इस सर्कुलर की गहराई में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर में से एक भारतीय रेलवे में छुट्टी लेने का तरीका अब रातों रात कैसे बदल गया है। ये जो HRMS यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल है, ये असल में कर्मचारियों और मैनेजमेंट के लिए क्या मायने रखता है? क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है या इससे भी कुछ ज्यादा है कि एक सांस्कृतिक बदलाव की शुरुआत है। जब हम भारतीय रेलवे की बात करते हैं तो हम लगभग 12 लाख कर्मचारियों वाले एक संगठन की बात कर रहे हैं। ये दस्तावेज जो 2025 का कार्यालय आदेश संख्या 43 है, सिर्फ एक नियम नहीं बताता। ये दिखाता है कि कैसे एक पारंपरिक कागज पर चलने वाला सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनने की कोशिश कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा और साहसिक कदम है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस सर्कुलर में जो पहली और सबसे बड़ी बात मुझे दिखी वो ये है कि अब कागज का खेल खत्म। इसमें साफ साफ लिखा है कि कैजुअल लीव, रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे या एवरेज पे लीव जैसी सभी छुट्टियों के लिए एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ HRMS मॉड्यूल के जरिए ही दी जा सकती है। मतलब अब वो कागज वाले फॉर्म पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सोचिए, पहले एक फाइल एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाती थी, उसमें हफ्तों लग सकते थे। कभी-कभी तो फाइलें गुम भी हो जाती थी। हाँ, ये तो होता है। अब ये सब खत्म। एप्लीकेशन सीधे आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर या एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच जैसे ERBI या ERB4 को ऑनलाइन जाएगी। इसका मकसद है पूरी प्रक्रिया को मानकीकृत करना, यानी सबके लिए एक जैसा बनाना। इससे पक्षपात की गुंजाइश भी कम हो जाती है। लेकिन ये बदलाव अभी ही क्यों हो रहा है? क्या कोई खास वजह थी कि रेलवे को अचानक ये कदम उठाना पड़ा? देखिए, ये अचानक नहीं है। ये सरकार की डिजिटल इंडिया जैसी बड़ी पहलों का ही एक हिस्सा है। पर रेलवे जैसे संगठन के लिए इसका मतलब बहुत गहरा है। यहाँ सबसे बड़ी चुनौती थी डेटा को एक जगह पर लाना, लाखों कर्मचारियों की छुट्टियों का रिकॉर्ड रखना, ये जानना कि कौन कब छुट्टी पर है, किसने कितनी छुट्टियां ले ली हैं। ये सब मैनुअल तरीके से करना लगभग असंभव था। HRMS इस पूरी जानकारी को केंद्रीकृत करता है। इससे न सिर्फ काम आसान होता है, बल्कि डेटा पर आधारित फैसले लेना भी संभव हो जाता है। मतलब मैनेजमेंट के लिए ये एक तरह का सुपर पावर जैसा होगा। एक क्लिक पर पूरा डैशबोर्ड कि कितने लोग छुट्टी पर हैं, किसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है। इससे वर्कफोर्स मैनेजमेंट काफी आसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। इससे मैनेजमेंट की जवाबदेही भी बढ़ जाती है। अब कोई मैनेजर ये नहीं कह सकता कि मुझे तो एप्लीकेशन मिली ही नहीं या मैं देख नहीं पाया। अच्छा, सिस्टम में सब कुछ ट्रैक होता है। हर एप्लीकेशन पर एक टाइम स्टैम्प होता है। अगर कोई एप्लीकेशन बहुत देर तक पेंडिंग है तो सिस्टम में ये भी दिखेगा। तो ये कर्मचारियों के लिए सुविधा है और मैनेजमेंट के लिए जवाबदेही। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। भारत में हर जगह इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक जैसी नहीं है। रेलवे के कई कर्मचारी तो बहुत दूर दराज के इलाकों में काम करते हैं, जैसे कोई ट्रैक इंस्पेक्टर या किसी छोटे स्टेशन का स्टाफ। क्या उनके लिए ये सिस्टम एक चुनौती नहीं बनेगा? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और ये इस तरह के किसी भी बड़े डिजिटल बदलाव की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बेशक शुरुआती दौर में दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों को सिस्टम इस्तेमाल करना ना आए या कहीं नेटवर्क की समस्या हो, लेकिन इस सर्कुलर का उद्देश्य एक स्टैंडर्ड सेट करना है। उम्मीद यही है कि धीरे धीरे इन समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा, शायद ट्रेनिंग देकर या बेहतर कनेक्टिविटी देकर। पर लक्ष्य साफ है, अब पीछे नहीं हटना है, आगे ही बढ़ना है। और मजे की बात यह है कि अब फाइल खो गई या बाबू छुट्टी पर है जैसे क्लासिक बहाने इतिहास बन जाएंगे। हाँ, सही बात है। ये अपने आप में क्रांति है। चलिए, ये तो हुई आम छुट्टियों की बात, लेकिन सर्कुलर में एक हिस्सा है जिसने मुझे थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। एक तरफ तो वे सब कुछ डिजिटल कर रहे हैं, लेकिन मैटर्निटी या पैटर्निटी लीव जैसी जरूरी छुट्टियों के लिए आपको पहले कागज जमा करने पड़ते हैं। ये तो सिस्टम को और जटिल बनाने जैसा नहीं है। ये शानदार सवाल है क्योंकि ये दिखाता है कि पूरी तरह से डिजिटल होने और कानूनी जरूरतों के बीच एक तरह का टकराव है। ये एक दो चरणीय प्रक्रिया है। दो चरणीय। हाँ,
मैटरनिटी लीव, पैटर्निटी लीव या चाइल्ड केयर लीव जैसी छुट्टियों के लिए, जहां आपको सबूत के तौर पर कोई दस्तावेज देना होता है। जैसे जन्म प्रमाण पत्र या डॉक्टर का सर्टिफिकेट। बिल्कुल, वहां आपको पहले फिजिकल एप्लीकेशन और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे। तो मतलब डिजिटल सिस्टम शुरू होने से पहले एक फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ये तो टेक्नोलॉजी से एक कदम पीछे हटने जैसा नहीं लगता? हाँ, एक नज़र में ऐसा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ठोस वजह है, प्रामाणिकता और कानूनी वैधता। इन दस्तावेजों का कानूनी महत्व होता है। कल को अगर कोई ऑडिट होता है या कोई कानूनी सवाल उठता है, तो रेलवे के पास ये साबित करने के लिए ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि छुट्टी सही आधार पर दी गई थी। अच्छा। ये धोखाधड़ी को रोकने का भी एक तरीका है। इसलिए वे एक हाइब्रिड मॉडल अपना रहे हैं। पहले दस्तावेजों की भौतिक जांच करो और जब सब कुछ सही पाया जाए तब उसे डिजिटल सिस्टम में दर्ज करो। तो ये एक तरह का ट्रस्ट बट वेरीफाई मॉडल है, लेकिन यहाँ वेरिफिकेशन पूरी तरह से फिजिकल है। क्या दूसरे बड़े सरकारी संगठनों में भी ऐसा ही होता है? हाँ, ये काफी आम है, खासकर सरकारी क्षेत्र में, जहां ऑडिट का डर हमेशा बना रहता है। प्राइवेट सेक्टर शायद स्कैन की हुई कॉपियों पर ज्यादा भरोसा कर ले, लेकिन PSUs यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में दस्तावेजों की फिजिकल वेरिफिकेशन को अभी भी सोने का स्टैंडर्ड माना जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकती हैं कि डिजिटल सिस्टम एक तिजोरी है, लेकिन उस तिजोरी में क्या रखा जाएगा ये पहले हाथ से जांच परख कर तय किया जाता है। ये सुरक्षा और आधुनिकता के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। ठीक है, ये समझ में आता है। तो ये सिर्फ कर्मचारी के छुट्टी पर जाने के बारे में नहीं है। सर्कुलर में एक और चीज का जिक्र है, मासिक रिपोर्ट। मुझे लगता है कि ये इस पूरी पहेली का एक बहुत अहम हिस्सा है। ये सब कर्मचारी की तनख्वाह से कैसे जुड़ता है? बिल्कुल, ये इस सिस्टम का सबसे शक्तिशाली फीचर हो सकता है। सर्कुलर कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच हर महीने HRMS से एक रिपोर्ट निकालेगी कि कितनी छुट्टियां अप्रूव हुई हैं। ओके। और ये रिपोर्ट सीधे कैश ब्रांच और सैलरी अकाउंट्स ऑफिस को भेजी जाएगी। ओह, तो इसका मतलब है कि अब सैलरी में गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। जैसे अगर किसी ने बिना वेतन की छुट्टी ली है, तो ये जानकारी तुरंत अकाउंट्स डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगी। एकदम सही। सोचिए, पुराने सिस्टम में क्या होता होगा? एक कर्मचारी ने लीव विदाउट पे ली, लेकिन ये जानकारी अकाउंट्स ऑफिस तक पहुंचने में देर हो गई। उसे ज्यादा सैलरी मिल गई। और फिर रिकवरी का झंझट। हाँ, अब उस पैसे की रिकवरी का लंबा और दर्दनाक प्रोसेस शुरू होगा। ये सिस्टम इस तरह की मानवीय भूलों और देरी को खत्म कर देता है। ये सिर्फ एक HR टूल नहीं है, ये एक फाइनेंशियल गवर्नेंस टूल है। फाइनेंशियल गवर्नेंस टूल दिलचस्प है। ये HR डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच एक ऑटोमेटिक पुल बना देता है। तो ये एक मैनुअल लेजर सिस्टम से एक इंटीग्रेटेड डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। ये पूरी प्रक्रिया में वित्तीय अनुशासन लाता है। हाँ, और ये संगठन को हर समय एक सटीक तस्वीर देता है। मैनेजमेंट को पता होता है कि उनके पास कितने लोग काम पर हैं और उनसे जुड़े वित्तीय दायित्व क्या है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, ये एक वित्तीय सुधार भी है, जो संगठन के पैसे बचाता है और गलतियों को कम करता है। सर्कुलर का जो आखिरी हिस्सा है, उसकी भाषा बहुत सख्त है। उसमें लिखा है कि HRMS के अलावा किसी भी और तरीके से दी गई एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई ईमेल नहीं, कोई कागज नहीं, कुछ भी नहीं। और अगर कोई अधिकारी ऑफलाइन एप्लीकेशन को मंजूर या नामंजूर करता है तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। ये तो कर्मचारी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालता है ना? हाँ, ये इस निर्देश का इन्फोर्समेंट क्लॉज है। ये साफ तौर पर जिम्मेदारी कर्मचारी और अप्रूव करने वाले अधिकारी दोनों पर डालता है। ये दिखाता है कि रेलवे बोर्ड इस बदलाव को लेकर कितना गंभीर है। ये सिर्फ एक सुझाव नहीं है, ये एक अनिवार्य निर्देश है। अब मैंने तो साहब को बता दिया था या मैंने तो अर्जी दे दी थी जैसे बहाने नहीं चलेंगे। अगर ये सिस्टम में अप्रूव्ड नहीं है तो ये अप्रूव्ड नहीं है। लेकिन क्या इससे सिस्टम बहुत ज्यादा कठोर नहीं हो जाएगा? मान लीजिए किसी के घर में कोई इमरजेंसी आ गई और उसे तुरंत निकलना पड़ा, क्या वो अपने मैनेजर को फोन करके नहीं बता सकता? इस नियम के हिसाब से तो वो भी मान्य नहीं होगा। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। कागज पर ये सिस्टम अस्पष्टता को खत्म करता है और सबके लिए एक समान नियम बनाता है, लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि क्या इससे प्रबंधकों के विवेकाधिकार यानी उनके डिस्क्रेशन पर कोई असर पड़ता है। सही बात है। कभी कभी किसी आपात स्थिति में मैनेजर को तुरंत फैसला लेना पड़ता है। क्या ये नया
सख्त सिस्टम ऐसी मानवीय स्थितियों के लिए कोई जगह छोड़ता है? तो ये एक देखने वाली बात होगी। मतलब ये सिस्टम जहां एक तरफ पारदर्शिता की समस्या को हल करता है, वहीं दूसरी तरफ ये कठोरता की एक नई समस्या पैदा कर सकता है। हो सकता है। इस सिस्टम की असली परीक्षा इसी बात में होगी कि यह अपवादों और आपात स्थितियों को कैसे हैंडल करता है। क्या इसके लिए कोई अलग प्रक्रिया बनाई गई है या नहीं, ये सर्कुलर में स्पष्ट नहीं है। लेकिन यह निश्चित रूप से संगठनात्मक अनुशासन को लागू करने और सिस्टम को ही सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ यानी जानकारी का एकमात्र स्रोत बनाने का एक बहुत मजबूत प्रयास है। ये किसी भी तरह की व्यक्तिपरक व्याख्या को खत्म कर देता है। तो आज हमने भारतीय रेलवे में छुट्टी लेने की प्रक्रिया के इस बड़े बदलाव को परत दर परत समझा। एक अनिवार्य ऑनलाइन सिस्टम से लेकर खास छुट्टियों के लिए एक अनोखे हाइब्रिड मॉडल और बहुत ही सख्त नियमों तक ये बदलाव वाकई में बहुत बड़ा है। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर लागू करने के बारे में नहीं है, ये काम करने के पूरे तरीके को बदलने के बारे में है। बिल्कुल। इसका सार ये है कि ये एक विशाल पारंपरिक संगठन द्वारा एक बड़े डिजिटल परिवर्तन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका उद्देश्य दक्षता, पारदर्शिता और डेटा की सटीकता को बढ़ाना है। यह एक ऐसा बदलाव है जो जमीनी स्तर पर हर एक कर्मचारी को प्रभावित करेगा, चाहे वो किसी भी पद पर हो। यह दिखाता है कि कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग जटिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए किया जा सकता है। और ये सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है, ये एक मानसिकता में बदलाव का प्रतीक है। ये कागज आधारित, व्यक्ति निर्भर प्रक्रियाओं से हटकर एक सिस्टम आधारित, डेटा संचालित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का संकेत है। इस सर्कुलर की सख्ती और विस्तृत प्रक्रियाओं को देखते हुए ये सोचने पर मजबूर करता है कि अगला कदम क्या हो सकता है। अगर छुट्टी प्रबंधन को इतना एकीकृत किया जा रहा है, तो रेलवे के भीतर प्रदर्शन मूल्यांकन, तबादलों या शिकायत निवारण जैसी अन्य कौन सी मानव संसाधन प्रक्रियाएं इस तरह के अनिवार्य डिजिटल सुधार की कतार में हो सकती हैं। और एक सवाल ये भी है कि जब किसी कर्मचारी का एचआर के साथ सबसे आम संवाद यानी छुट्टी की अर्जी इतना सिस्टम आधारित और इम्पर्सनल हो जाता है, तो इसका संगठन के ओवरऑल वर्क कल्चर पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये इसे ज्यादा कुशल लेकिन कम मानवीय बना देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।